बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिविल साइट इंजीनियर अ कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स। इस कोर्स की ये 8वीं वीडियो है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हमने कैसे पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इस पे लिखे हुए जनरल नोट्स। जनरल नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको सही तरीके से पढ़ते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर इनके मुताबिक कोई भी एलिमेंट आप बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कोई आप फुटिंग पोर कर रहे हैं या कॉलम आपने बनाना है या आपने कोई बीम है उसको आपने पोर करवाना है, तो इसमें गलती के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये नोट्स हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनमें बहुत सी बेसिक मालूमात होती हैं जिनका जानना एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सीखते हैं कि इन नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। स्ट्रक्चर ड्राइंग पर जो नोट्स दिए होते हैं बेसिकली ये इंफॉर्मेशन होती हैं और इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको आर्किटेक्चर ड्राइंग पर आर्किटेक्ट इंजीनियर और स्ट्रक्चर ड्राइंग पर स्ट्रक्चर इंजीनियर लिखता है। तो इन नोट्स में किसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का कोई भी एलिमेंट है उसकी मालूमात, उसकी जो कीज़ होती हैं और जो बेसिक पॉइंट हैं जिनको आपने फॉलो करके आगे चलना है वो दर्ज की जाती है। मिसाल के तौर पर मटेरियल की डिटेल होती है, डायमेंशन दी होती हैं, स्पेसिफिकेशन होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं, आपने जो प्रोसीजर करना है उसके बारे में डिटेल दी होती है और उसके जो पैरामीटर हैं वो लिखे जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक फुटिंग बनाई, उसके बाद आपने एक उसके ऊपर कॉलम बनाना है, कॉलम के बाद आप बीम बनाएँगे और बीम बनाने के बाद आपने रूफ़ के लिए स्लैब को मैनेज करना है। तो इन चारों एलिमेंट को जब आप असेंबल करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसकी जो डिटेल है, जो इसका जो प्रोसीजर है, जो इसमें आपको बेसिक चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मज़बूत हो, वो इन नोट्स में दी होती है। मिसाल के तौर पर जब आप स्टील को फिक्स करवाते हैं तो उसमें आपने कॉलम में आपने लैप लेंथ कितनी रखनी है, उसके बाद आपने डेवेल्प लेंथ क्या रखनी है, उसमें जो आप रिंग बनाते हैं तो उनमें जो हुक्स होती हैं वो आपने कितनी रखनी है, कैसे रखनी है। ये जो मालूमात होती हैं बेसिकली ये इन नोट्स में होती हैं और इन नोट्स की मदद से बाकी ड्राइंग को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसकी वजह से आप एक अच्छा, सक्सेसफुल और खूबसूरत, मज़बूत, ड्यूरेबल और पायदार प्रोजेक्ट बनाएँगे। स्ट्रक्चर ड्राइंग नोट्स के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, अब हम उनको जानते हैं। तो जो स्ट्रक्चर नोट्स हैं, उन उनके जो बेसिक 20 एलिमेंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले मुख्तसर सा होता है जनरल नोट्स, उसके बाद डिज़ाइन की डेफिनेशन होती है, उसके बाद एक्सवेशन है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, एडमिक्सचर्स, कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट स्टील की डिटेल, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, शॉर्टिंग एंड ब्रेसिंग, tolerance and dimensions, brickwork, electrical conduct, structural steel, terms and abbreviation, legends, or edge and corner reinforcement, error and omissions, detail of reinforcement.
ये जो 20 एलिमेंट हैं नोड्स के, हम इनको आने वाली वीडियो में 1 या 2-2 करके तफ़सील के साथ इनको बयान करेंगे और आपको को सीखने में इनमें से बहुत सा नॉलेज मिलेगा। तो नोट्स को शुरू करने से पहले जो हिस्सा आता है वो है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ लाइनें लिखी होती हैं, जैसे नंबर 1 पे है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी जो ड्राइंग बनती हैं, उनमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, उसके बाद आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, प्लम्बिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ड्राइंग होती हैं। ये ड्राइंग जो हैं एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होती हैं। जब भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इन ड्राइंग को साथ मिलाकर पढ़ेंगे, या आप जब इन ड्राइंग को पढ़ेंगे तो साथ आपको उस स्ट्रक्चर ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये ड्राइंग आपस में रेलेवेंट होती हैं। इसके बाद मटेरियल, टेस्ट और वर्कमैनशिप के जो आपने परफॉर्म करनी है, वो ASTM एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इसके मुताबिक जो उसके कोड और जो प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो करते हुए आप इनको अप्लाई करेंगे। जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है और कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको साइन कर लेता है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो इसमें किसी एलिमेंट की जो डायमेंशंस हैं, लेवल है, या सील फिक्सिंग के वक्त वो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है या डी वाटरिंग है। बाद एरियाज में ऐसा होता है कि जो पानी का लेवल है वो काफ़ी ऊंचा होता है और चंद फीट की खुदाई के बाद पानी ज़मीन से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए डी वाटरिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा जो बिल्डिंग का एलिमेंट आपने कंस्ट्रक्ट किया है ठेकेदार ने, उसकी सेफ्टी, उसकी ड्यूरेबिलिटी का वो ज़िम्मेदार होता है। और कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जो ड्राइंग में लेवल दिए गए हैं या डायमेंशंस हैं, इनको ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है कि वो वेरीफाई कर ले। एग्जीक्यूटेड एरिया जब तैयार हो जाता है, जब बेड बनता है फुटिंग के लिए या राफ्ट के लिए, तो उसकी जो कंपैक्शन है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होनी चाहिए। वो 100% हो या 95% हो, तो इसको भी करवाना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है, जिसमें टर्माइट को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। ये टर्माइट चींटी की तरह ही होती है और इसका रंग जो है वो तकरीबन हल्का सा ब्राउन होता है। और जब कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसमें लकड़ी का काम होता है और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो टर्माइट इनको मुतासर करती है। तो टर्माइट के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए जितना भी खुदाई वाला एरिया होता है, वो सब पर ये स्प्रे किया जाता है। और इसके बाद ड्राइंग में जितनी डायमेंशन है या जो लेवल है, इनकी जो मेजरमेंट का मेथड है, वो या तो इंचेस में होगा या mm में होगा। इसके बाद जो ड्राइंग पे स्केल बना हुआ है, उसे ना तो ठेकेदार और ना ही साइट इंजीनियर छेड़ सकता है। और जो डायमेंशन है ड्राइंग पर, ये सभी गौर की जाती हैं। इनको जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, वो बाकायदगी से चेक करता है और देखता है कि जो आपने बनाया है बिल्डिंग वगैरह, वो इनके मुताबिक है या नहीं। व्हाट इज ASTM? ये पीछे आपने सुना कि ASTM एक मेथड है, एक स्टैंडर्ड है। तो ये क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। ASTM इंटरनेशनल, ASTM का जो मतलब है वो ये है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है, गाइडलाइन, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट मेथड, क्वालिटी, सेफ्टी और इन चीज़ों को इंश्योर करती है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हों। तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आर्किटेक्ट, इंजीनियर
स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, साइट इंजीनियर्स इनको फॉलो करते हुए डिज़ाइन को समझते हैं और एक ड्यूरेबल और शानदार प्रोजेक्ट बनाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सिविल साइट इंजीनियर अ कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऐसे लड़कों के लिए है जो अभी-अभी अभी-अभी साइट पर आए हैं और आगे अपना काम सीखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस पर अपने खूबसूरत कमेंट्स करें। वंस अगेन थैंक्स। तो इसमें हमने ये सीखा इस वीडियो में कि जो जनरल नोट्स हैं वो बहुत अहम हैं और मज़ीद जो आगे वीडियोज़ आने वाली हैं वो इन जनरल नोट्स पर ही होंगे और इसके बाद जो है वो बाकायदगी से जो ड्राइंग्स हैं उनको पढ़ा जाएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।